सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो गाइस सबसे पहले आप यहाँ पे जो है देख सकते हैं मेरे पास एक्सिस बैंक के यहाँ पे दो क्रेडिट कार्ड्स हैं। एक है मेरे पास दोस्तों यहाँ पे एक्सिस बैंक का प्रिविलेज क्रेडिट कार्ड, दूसरा मेरे पास यहाँ पे एक्सिस बैंक का जो फ्लिपकार्ट क्रेडिट कार्ड है। ये दो क्रेडिट कार्ड मेरे पास यहाँ पे एक्सिस बैंक के इस टाइम एक्टिव है दोस्तों। और इन दोनों क्रेडिट कार्ड की मैं बात करूँ तो इन दोनों क्रेडिट कार्ड को मैं यूज़ भी करता आ रहा हूँ दोस्तों काफ़ी टाइम से। और दोस्तों यहाँ पर आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये बताऊंगा कि इन दोनों कार्ड में से अगर आपने किसी भी कार्ड की कोई ऐसी मतलब हैवी ट्रांजेक्शन कर ली है और आप उस ट्रांजेक्शन को दोस्तों जो है ईएमआई में कन्वर्ट करना चाहते हैं, बट दोस्तों आप सोच रहे हैं कि अगर ईएमआई में करेंगे तो हमें काफ़ी नुकसान हो जाएगा, या फिर अगर हम ईएमआई कर लेते हैं तो हमें कुछ बेनिफिट होगा या फिर नहीं होगा। देखो, अगर आप किसी भी अमाउंट की किसी भी ट्रांजेक्शन की, खासकर क्रेडिट कार्ड की ट्रांजेक्शन की ईएमआई कन्वर्ट करते हो तो दोस्तों देखो, आपको इसमें सिर्फ फायदा एक ही देखने को मिलता है, वो है आप इसको छोटे छोटे किस्तों में चुका सकते हो। अगर सपोज करो आपने यहाँ पे नियर अबाउट 50,000 की कोई ट्रांजेक्शन करी है, बट आपके पास इमीडिएट अभी एकदम पैसा डालने के लिए 50,000 नहीं है, तो उस केस में अगर आप इसकी ईएमआई कर लेंगे तो आप उस 50,000 रुपये का दोस्तों 3-3, 4-4 करके या फिर 5-5 हज़ार करके पर मंथ यहाँ पे डाल सकते हैं। बट उसके ऊपर आपको पता है कि कुछ ना कुछ परसेंट जो है एक्सिस बैंक आप लोगों से इंटरेस्ट ऑफ रेट भी लेगा। चाहे कोई भी बैंक है, कोई भी किसी भी बैंक का क्रेडिट कार्ड है, तो सभी बैंक के क्रेडिट कार्ड की अगर आप ईएमआई करते हो तो सभी पे आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। साथ में दोस्तों यहाँ पर प्रोसेसिंग फीस भी आपको जो है लगाई जाती है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अगर आप एक्सिस बैंक के किसी भी क्रेडिट कार्ड की जो ईएमआई करना चाहते हैं, किसी भी ट्रांजेक्शन की, एंड मिनिमम कितनी अमाउंट की ट्रांजेक्शन की आप जो है ईएमआई कर सकते हैं, वो भी मैं आप लोगों को यहाँ पे लाइव दिखाने वाला हूँ। बस वीडियो को एंड तक देखना। वीडियो थोड़ी सी अच्छी लगे हेल्प लगे वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो गाइस मैंने जो है एक्सिस बैंक ऐप के अंदर यहाँ पे लॉगिन करा हुआ है और यहाँ पे मैं क्रेडिट कार्ड के सेक्शन पे चले जाता हूँ दोस्तों। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको वीडियो के दौरान दिखाया था, तो दो क्रेडिट कार्ड है, यहाँ पे फ्लिपकार्ट का है और ये है एक्सिस बैंक का प्रिविलेज क्रेडिट कार्ड। अब कैसे आपको ईएमआई करनी होती है, आपकी ट्रांजेक्शन के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है। जैसे मैं प्रिविलेज क्रेडिट कार्ड की ट्रांजेक्शन सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ। आपको अपनी रीसेंट ट्रांजेक्शन देखने के लिए यहाँ पे जा सकते हैं, आप देख सकते हैं ये जो नीचे ट्रांजेक्शन का ऑप्शन आता है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों जो भी आपने रीसेंट ट्रांजेक्शन करी होगी, 100 रुपए की मैंने ट्रांजेक्शन की हुई है, ठीक है, तो ये तो आपकी ईएमआई में कन्वर्ट नहीं होगी, 100 रुपए की तो बहुत कम होती है। मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे दोस्तों। तो इसके ऊपर आप देख सकते हैं ऑलरेडी जो है यहाँ पे एक हैवी ट्रांजेक्शन हो रखी है, जो कि है यहाँ पे 10,000 के आसपास की। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है 12,000 की, 12,295 रुपये की ट्रांजेक्शन है। अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ तो देख सकते हो यहाँ पे कन्वर्ट टू ईएमआई का ऑप्शन आ रहा है। एंड दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये कन्वर्ट टू ईएमआई का ऑप्शन आ रहा है और ऑलरेडी जो है इसकी जो है स्टेटमेंट जनरेट भी हो चुकी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 16,504 रुपये की जो है स्टेटमेंट जनरेट हो चुकी है, जिसके अंदर ये जो दो बिल हैं दोस्तों यहाँ पे इंक्लूड हो चुके हैं, यानी कि 12,295 और 4209 रुपये की जो पेमेंट है यहाँ पे टोटल कैलकुलेट करके कितने बन गया, 16,504 रुपीज़। तो ऑलरेडी जो स्टेटमेंट जनरेट हो चुके हैं, बट तुम अब भी जो है इसकी ईएमआई कन्वर्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे तुम्हें हो सकता है थोड़ी सी कंफ्यूजन हो गई, अगर स्टेटमेंट जनरेट हो गया तो हमें अब अगर हम ईएमआई के लिए यहाँ पे कन्वर्ट कर देंगे इस अमाउंट को, टोटल को, तो हमें कितना पे करना होगा, कब पे करना होगा, ठीक है, तो कन्फ्यूजन रहेगी। तो अगर तो आपका स्टेटमेंट जनरेट हो चुका है तब तो आपको करना क्या होगा, इसका मिनिमम पेमेंट करना होगा पहले 311 रुपये, ठीक है। या फिर दोस्तों जब आपने पेमेंट करने से पहले ही ईएमआई करा ली है, सपोज करो मैं कन्वर्ट टू ईएमआई कर देता हूँ, तो यहाँ पे हमारी ईएमआई कितनी बन रही है, 1,513 रुपये के हिसाब से, अगर हम जो है यहाँ पर 12 माह सेलेक्ट कर रहे हैं। अगर दोस्तों हम यहाँ पे 12 माह सेलेक्ट नहीं करते हैं तो आप यहाँ पे देख पाएंगे जो ईएमआई है वो चेंज होती रहेगी। जैसे कि आपको एक इशू आपको और भी देखने को मिलेगा, यहाँ पे जो कैलकुलेटर बता रहा है, यहाँ पे बता रहा है टोटल ईएमआई और आपकी जो ट्रांजेक्शन है उनके हिसाब से ईएमआई देख सकते हैं। ट्रांजेक्शन 2 और ट्रांजेक्शन 1 है यहाँ पे। तो जो ट्रांजेक्शन 1 है उसका अमाउंट है यहाँ पर टोटल आप देख सकते हैं 4209 रुपये। और अगर मैं इसको ईएमआई करता हूँ इसकी 12 मंथ के लिए, तो मुझे पे करना होगा ईएमआई 385 रुपये 90 पैसे। और दोस्तों अगर मैं यहाँ पर दूसरी ट्रांजेक्शन की बात करूँ तो मेरी दूसरी ट्रांजेक्शन है 12,295 की, और यहाँ पे अगर मैं ईएमआई में कन्वर्ट करता हूँ इसे, तो इसका मुझे ईएमआई बनेगा, पहला वो बनेगा 1127.33, 1127 रुपये 33 पैसे। और इन दोनों का मिला के जो आपके स्टेटमेंट में आएगा वो इकट्ठे ही आएगा, बट वहाँ पे अलग अलग शो करेगा स्टेटमेंट के अंदर, बट टोटल जो इनका बनेगा वो बनेगा 1,513 रुपये 23 पैसे। और जैसे ही आप यहाँ पे एग्री करते हैं तो ये कन्वर्ट टू ईएमआई की जो रिक्वेस्ट है एक्सिस बैंक की तरफ चली जाती है और ये अमाउंट आपका क्रेडिट हो और ये अमाउंट आपका ईएमआई में कन्वर्ट हो जाएगा दोस्तों। अब आपको जो है पूरी पेमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको यहाँ पे सिर्फ 1,513 रुपये 23 पैसे पे करना होगा। बट यस, इसके ऊपर आपको इंटरेस्ट ऑफ रेट भी लगेगा और आपको प्रोसेसिंग फीस भी लगेगी। बट यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि आपको कहीं पर पता नहीं लग रहा है कि कितना इंटरेस्ट ऑफ रेट ये लगा रहे हैं, कितने प्रोसेसिंग फीस है। तो चलिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ। यहाँ पर पहले हम इसे हटा देते हैं और यहाँ पर पहली ट्रांजेक्शन दूसरी ट्रांजेक्शन देख सकते हैं 12,295 की। इसके नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पे इंटरेस्ट रेट एंड फीस डिटेल, आप यहाँ पे क्लिक करो
तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ कि 18% जो है आपको इसके ऊपर जो है इंटरेस्ट ऑफ रेट ये लेंगे। अगर आप 1 साल के लिए कर रहे हैं ना, टोटल अमाउंट 12,295, इसका 18% प्लस जीएसटी जो है ये आपसे चार्ज लेंगे दोस्तों, ठीक है। ऐसे दोस्तों सेम टू सेम आप 4209 की अगर चेक करोगे तो यहाँ पे भी आपको 18% ही देखने को मिल जाएगा। एंड यहाँ पे नीचे वाले ट्रांजेक्शन के अंदर इन्होंने मेंशन ही कर दिया कि दोनों का मिला के दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं 1 टाइम प्रोसेसिंग फीस 295 और 1 टाइम प्रोसेसिंग फीस 295। कहने का मतलब ये है कि अगर आपकी मल्टीपल ट्रांजैक्शन है और आप उसको ईएमआई में कन्वर्ट कर रहे हो, तो यहाँ पे दोस्तों आपको समझना ये है कि अगर आप मल्टीपल ट्रांजैक्शन को ईएमआई में कन्वर्ट करेंगे तब आपको वहाँ पे नुकसान होगा। नुकसान क्या होगा? डबल टाइम आपकी जो है यहाँ पे प्रोसेसिंग फीस लग रही है। इस ट्रांजैक्शन के ऊपर अलग से प्रोसेसिंग फीस लग रही है और इस ट्रांजैक्शन के ऊपर अलग से प्रोसेसिंग फीस लग रही है। तो ये बिल्कुल भी समझदारी वाला काम नहीं है कि आप इस अमाउंट की ईएमआई कन्वर्ट करो, क्योंकि आपको पता है, देखो यार 295 अलग से दे रहे हो, 295 अलग से दे रहे हो। अगर आपने मल्टीपल 3 या 4 ट्रांजेक्शन आपकी होंगी तो आप लगा सकते हैं कि हज़ारों रुपया तो आप दोस्तों सिर्फ प्रोसेसिंग फीस में दे रहे हो, ठीक है। बट अगर आपको लगता है कि आप नहीं पे कर सकते इकट्ठे, तो आप ऐसे करके इनको सेलेक्ट ऑल करके, ठीक है, सेलेक्ट ऑल तो ऑलरेडी ऊपर से हो ही गया, ठीक है, जितने भी ट्रांजेक्शन आपकी है उनका एक ही अमाउंट बन जाएगा टोटल, जो आपको पे करना होगा आपकी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। दोस्तों हर स्टेटमेंट के अंदर आपको ये ईमेल लग के आएगी और बाकी आप जो भी कार्ड से अलग से खर्च करोगे वो आपका अलग से इसमें आता रहेगा दोस्तों, ठीक है। तो 1 साल तक आप जो है 1513 रुपये के हिसाब से ईएमआई भर सकते हैं। अब चलते हैं दूसरे सिनेरियो तक दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पर मैं फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड को ओपन करता हूँ और यहाँ पे मेरी अभी रिसेंट ट्रांजेक्शन हुई है, वो है यहाँ पे आप देख सकते हैं 10,246 रुपये की, और इसका कोई भी अभी स्टेटमेंट जनरेट नहीं हुआ। यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी कोई भी स्टेटमेंट नहीं चल रहा है दोस्तों। तो यहाँ पर आपको जो है इस ट्रांजेक्शन को ऐसे सिलेक्ट करना है, कन्वर्ट टू ईएमआई पे क्लिक करेंगे। सेम टू सेम जैसे वहाँ पे आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा था, सेम टू सेम ऑप्शन यहाँ पे भी आपको दिखाई देगा। मिनिमम 6 मंथ है, 9 है, 12 है, ठीक है। मैक्सिमम मतलब कि 12 मंथ, यानी कि 1 साल के लिए मैक्सिमम इसकी ईएमआई आप कर सकते हो 10,000 की। अब यहाँ पे 10,000 की ईएमआई हम कर रहे हैं तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है, 939 रुपये 44 पैसे की ईएमआई बन रही है हमारी, और इंटरेस्ट ऑफ रेट 18% रहेगा, ठीक है। एंड यहाँ पे नीचे लिखा होगा 1 टाइम प्रोसेसिंग फीस कितनी रहेगी? 295। अब प्लस जीएसटी यहाँ पे आपको जो है सभी उस पर लगेगा ही लगेगा ट्रांजेक्शन के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे 939.44 की आपकी ईएमआई रहेंगी। ये उस केस में है जब आपका बिल जनरेट नहीं हुआ दोस्तों, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों एक सिंगल ही ट्रांजेक्शन अगर आपने हैवी कर रखी है तो उसी की आप ईएमआई करो, मल्टीपल ट्रांजेक्शन की ईएमआई थोड़ा सा अवॉइड ही करो दोस्तों, ठीक है, इग्नोर करो। तो यहाँ पर सिंगल ट्रांजेक्शन है, सपोज करो आपकी ये 5000 की ट्रांजेक्शन थी, तो मैं 10,000 के हिसाब से बता रहा हूँ आप लोगों को। तो यहाँ पे आप उस हिसाब से कैलकुलेशन यहाँ पे ऐड हो जाएगी और आपको टाइम भी ज़्यादा मिल जाएगा। अगर आपकी ट्रांजेक्शन हैवी होगी तो आपको यहाँ पे 18 मंथ, 24 मंथ, 36 मंथ भी मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जो है चेक कर लेना है कितनी इंटरेस्ट ऑफ रेट लग रहा है, कितना प्रोसेसिंग फीस लग रहा है। उसके बाद जो 939 रुपये 44 पैसे आपका यहाँ पे जो है ईएमआई बनता है, आपने यहाँ पे अमाउंट कितना खर्च किया था? 10,000, ठीक है, 10,246। हम यहाँ पे कैलकुलेट भी कर लेते हैं। हम यहाँ पे हमने जो खर्च किया वो है 10,046 रुपीज़ जो हमने खर्च किया है, ठीक है। और अब मैं आप लोगों को यहाँ पे कैलकुलेट करके दिखाता हूँ कि हमारी जो ईएमआई बन रही है वो बन रही है 939 रुपये 0.44 पैसा बनती है। तो मैं इसको पहले ना मल्टीप्लाई कर लेता हूँ 12 मंथ से। तो आप देख सकते हो आप 11,273 तो अलग से विद इंटरेस्ट जो लग रहा है वो ये अमाउंट बन रहा है। और अगर हम यहाँ पे देखा जाए तो इसके अंदर प्रोसेसिंग फीस भी आ गई जो कि 290 रुपीज़ है, ठीक है, 295 प्लस जीएसटी, और 18% इसके अंदर इंटरेस्ट ऑफ रेट भी आपको आ गया। यानी कि अगर आपने जो है यहाँ पे 10,246 की खर्चा किया हुआ है तो माइनस कर लो 10,246। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं 1 साल के अंदर तो लगभग यहाँ पे 1,027 रुपये का जो है यहाँ पे फर्क है। 1 साल के अंदर टोटल आप 10,000 के ऊपर सिर्फ 1,000 या 1,100 रुपये आप मान सकते हो, 1,100 रुपया आप यहाँ पे एक्स्ट्रा पे कर रहे हो। तो गैस अब आपने देख लिया कि यहाँ पे सिर्फ आप जो है 1,027 रुपया एक्स्ट्रा पे करेंगे पूरे 1 साल के लिए दोस्तों, अगर आप 10,000 की यहाँ पे ईएमआई करते हैं। तो अगर देखा जाए तो 1 साल के अंदर अगर आप 10,000 रुपये की ईएमआई कर रहे हो तो लगभग 1,100 रुपये का आप मान सकते हैं, 1,100 रुपये आपके एक्स्ट्रा जाएंगे। बट ये भी आप देखो ना कि आप जो है सिर्फ 939 रुपये की ईएमआई पे करेंगे, आपको 10,000 इकट्ठा पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये बेनिफिट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। बाकी दोस्तों देखो इंटरेस्ट ऑफ रेट लग रहा है, अगर अमाउंट आपका बड़ा है तो आपको ज़्यादा इंटरेस्ट ऑफ रेट लगेगा, परसेंटेज तो सेम रहेगी बट रेट मतलब कि अमाउंट के हिसाब से बढ़ता हुआ आपको नजर आएगा दोस्तों, ठीक है। तो बस यही चीज़ आपको देखनी होती है अगर आप ईएमआई में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो नॉर्मल दोस्तों आपको इस चेक मार्क को एक्सेप्ट करना है, टर्म एंड कंडीशंस को, कन्वर्ट टू ईएमआई पे क्लिक करना है। जो भी आपने यहाँ पे एमपिन बनाया होगा, ठीक है,
उस एम पिन को आपको यहाँ पे डाल देना, आपकी जो रिक्वेस्ट है एक्सिस बैंक की तरफ चली जाएगी और आपके ये अमाउंट को दोस्तों यहाँ पे कन्वर्ट कर देंगे ईएमआई के अंदर, जो कि आपकी स्टेटमेंट के अंदर दोस्तों आपको लग के देखने को मिल जाएगा और आप उस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग दोस्तों उस ईएमआई को भर सकते हैं एवरी मंथ दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये जानकारी वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद है इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।